हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं ओसवाल का वन फॉर ऑल वर्कबुक क्लास 2 साइंस का चैप्टर 3 ह्यूमन बॉडी, जिसमें कि आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको एक्सटर्नल ऑर्गन्स के बारे में बताया था, तो आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें बहुत अच्छे से बताया गया है। ये जो ओसवाल का वन फॉर ऑल वर्कबुक होता है, इसमें बहुत ही अच्छे से बताया जाता है। अगर आपको भी ख़रीदना है ये वर्कबुक, ठीक है, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाके इसे ख़रीद सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि द ऑर्गन्स दैट आर इनसाइड आवर बॉडी आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन। अब देखिए हमारे बॉडी के बाहर और बॉडी के अंदर बहुत ही सारे ऑर्गन होते हैं, तो जो बाहर जो दिखता है हमें, उसे हम एक्सटर्नल ऑर्गन कहते हैं, और जो बॉडी के अंदर होता है, जो हम देख नहीं सकते, उसे हम इंटरनल ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, वी कैन नॉट सी दैम एज दे आर कवर्ड बाय स्किन, टिश्यूज़ एंड मसल्स। ठीक है, तो इसे हम देख नहीं सकते क्योंकि ये कवर्ड रहते हैं स्किन के साथ, स्किन से, टिश्यू एंड मसल से। हार्ट, लंग्स, स्टोमच, ब्रेन एक्सेट्रा आर सम ऑफ आवर इंटरनल ऑर्गन्स। तो ये सारे क्या है? इंटरनल ऑर्गन्स हैं। डिफरेंट इंटरनल ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शंस आर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट इंटरनल ऑर्गन और उसके जो फंक्शंस होते हैं, क्या क्या होते हैं, तो ये हम पढ़ेंगे। अब देखिए ब्रेन है। ठीक है, अब ब्रेन इज सिचुएटेड इनसाइड द हेड। क्या होता है? हेड के अंदर, जो ब्रेन हेड के अंदर होता है। ब्रेन कंट्रोल्स ऑल द अदर ऑर्गन्स। सभी ऑर्गन को ब्रेन कंट्रोल करता है। ब्रेन कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ आवर बॉडी सच एज स्पीच, लर्निंग एंड थाट्स टू। ठीक है, हमारे जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं बॉडी के अंदर, तो ये सारे को कंट्रोल करता है। स्पीच, लर्निंग, सोच जो भी होता है, ये सारे को ब्रेन ही कंट्रोल करता है। द स्पेशलिटी ऑफ द ब्रेन इज़ दैट इट वर्क्स इवन व्हेन वी आर अस्लीप। अब देखिए क्या होता है, जब हम सो जाते हैं तो भी ब्रेन वर्क करता है। अब देखिए इसमें अमेजिंग फैक्ट है। ठीक है, द ब्रेन इज़ मोर एक्टिव एट नाइट देन ड्यूरिंग द डे। अब देखिए कितना अच्छा फैक्ट है कि ब्रेन जो है ना, वो ज़्यादा एक्टिव रहता है, यानी कि दिन के अपेक्षा वो ज़्यादा एक्टिव रात में रहता है। ठीक है, एन एवरेज ह्यूमन ब्रेन कंसिस्ट अबाउट 100 बिलियन नर्व सेल्स। ठीक है, एवरेज ह्यूमन में ब्रेन जो है ना, कंसिस्ट करता है 100 बिलियन नर्व सेल्स। ठीक है, तो ये सब फैक्ट है, ये आपको याद करना चाहिए। अब देखिए, अब हम, ये है ब्रेन का फिगर। ठीक है, अब हम लंग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो लंग्स आर सिचुएटेड इनसाइड आवर चेस्ट कैविटी। ठीक है, तो लंग्स कहाँ होता है? हमारे चेस्ट कैविटी के अंदर होता है। ठीक है, लंग्स हेल्प अस इन ब्रीथिंग, हमें हेल्प करता है ब्रीथिंग में, यानी सांस लेने में। लंग्स लुक लाइक 2 एयर बैग्स, और ये कैसा दिखता है? 2 एयर बैग्स की तरह। ठीक है, देखिए ये है लंग्स, ये कैसा दिख रहा है? बिल्कुल ही एयर बैग्स की तरह। दे टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या करता है? ये ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। अमेजिंग फैक्ट है, मैंस हार्ट बीट्स स्लोअर देन अ वुमेन्स हार्ट। ठीक है, जो मेंस हार्ट बीट है वो स्लोअर देन है अ वुमेन हार्ट। ठीक है, यानी कि जो मेन का हार्ट होता है ना, हार्ट बीट, वो स्लो होता है ह्यूमन के हार्ट बीट से। द ब्रेन इट सेल्फ कंट्रोल फील द पेन। ठीक है, तो ये खुद ही कंट्रोल करता है। अब देखिए इसमें अमेजिंग फैक्ट और भी है। द ओनली जॉइंटलेस बोन इन आवर बॉडी इज़ प्रेजेंट इन द थ्रोट। ठीक है, जो जॉइंटलेस बोन होते हैं इन आवर बॉडी इज़ प्रेजेंट इन द थ्रोट। थ्रोट में प्रेजेंट होता है। देयर आर अबाउट 600 मसल्स इन आवर बॉडी, और हमारे बॉडी में 600 मसल्स होते हैं। अब हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। हार्ट इज़ लोकेटेड इनसाइड आवर चेस्ट। हार्ट क्या होता है? हमारे चेस्ट के इनसाइड में लोकेटेड होता है। ठीक है, द साइज ऑफ द हार्ट इज़ एज बिग एज आवर फॉर्ट। मेन फंक्शन ऑफ द हार्ट इज़ टू पंप ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। मेन फंक्शन क्या होता है हार्ट का? पंप ब्लड। ठीक है, हमारे बॉडी में ब्लड को पंप कराना। ठीक है, वी कैन फील द हार्ट बीट
एंड इट बीट्स इन अ रिदम। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारे हार्ट बीट को फील कराता है। द हार्ट बीट्स कंटिन्यूसली दैट इज़ 24 आवर। क्या होता है, हमारा जो हार्ट बीट है ना, ये हमेशा ही धड़कता रहता है, यानी 24 आवर ये धड़कता ही रहता है। ठीक है, तो ये है हमारा हार्ट। ठीक है, इस तरह का हार्ट होता है। अमेजिंग फैक्ट, एन एडल्ट ह्यूमन हैज़ 206 बोन्स। अब देखिए, एक एडल्ट ह्यूमन जो होता है ना, उसके 206 बोन्स होते हैं। ए ह्यूमन बेबी हैज़ मोर नंबर ऑफ बोन्स देन एन एडल्ट। और एक जो ह्यूमन बेबी होता है, जो छोटा सा बच्चा होता है, ठीक है, उसका कितना होता है, एक ह्यूमन से ज़्यादा होता है, एक एडल्ट ह्यूमन से ज़्यादा होता है बोन। ठीक है, उसके बाद है किडनीज। वी हैव 2 किडनीज। 2 किडनीज होते हैं हमारे। दे आर अ पेयर ऑफ बीन शेप्ड ऑर्गन्स। ठीक है, और ये कैसा लगता है, बीन शेप्ड ऑर्गन, यानी कि बीन के तरह दिखता है। ठीक है, ये है, ये बिल्कुल बीन के तरह दिखता है। मेन फंक्शन ऑफ किडनीज इज़ टू टेक अवे द इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम ब्लड एंड थ्रो इट आउटसाइड द बॉडी। तो ये क्या होता है, हमारे जो है ना इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम ब्लड से जो है ना, ये जो गंदगी होता है उसे बाहर निकालता है, सारे गंदगी को लेके। द किडनीज वर्क कंटिन्यूसली इवन व्हेन वी आर अस्लीप। ठीक है, तो किडनी जो होता है ना, ये वर्क करता रहता है हमेशा, अगर हम सोए हुए भी रहते हैं तो भी। अब स्टोमच। स्टोमच लुक्स लाइक अ पाउच। स्टोमच पाउच की तरह दिखता है, ये है स्टोमच। ठीक है, एनीथिंग वी टेक इन आवर माउथ गोज इनटू द स्टोमच। फूड इज़ मेनली स्टोर्ड इन द स्टोमच। फूड जो होता है ना, मेनली कहाँ स्टोर्ड होता है, स्टोमच में। हम लोग जो खाना खाते हैं ना, वो इसी में स्टोर रहता है। व्हेन द स्टोमच इज़ एम्प्टी वी फील हंग्री। और जब ये स्टोमच खाली हो जाता है तो हमें ऐसा एहसास होता है कि हमें भूख लगी है। ठीक है, लीवर। इट इज़ अ लार्जेस्ट ऑर्गन लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन। ठीक है, ये लार्जेस्ट ऑर्गन है जो लोकेटेड है राइट साइड ऑफ एब्डोमेन। ठीक है, ये है लीवर। इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द फूड। और ये खाना को पचाने में हेल्प करता है। दिस ऑर्गन ऑल्सो वर्क्स इवन व्हेन वी आर स्लीप। ठीक है, और ये तब भी काम करता है जब हम सो ही रहते हैं। ठीक है, उसके बाद है मसल्स। ठीक है, देयर आर अबाउट 600 मसल्स in our body that are attached to the bones which helps in movement of our body parts। तो हमारे कितने होते हैं, 600 मसल्स होते हैं। ठीक है, और देखिए उसके बाद है स्केलेटन। ठीक है, इन एडल्ट ह्यूमन बॉडी हैड 206 बोन्स विच प्रोवाइड अ डेफिनाइट शेप टू आवर बॉडी। तो एडल्ट ह्यूमन बॉडी में कितने होते हैं, 206 बोन्स होते हैं, जो एक हमारे बॉडी को जो है ना शेप देता है। ठीक है, स्केलेटन इज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स। स्केलेटन क्या है, ये फ्रेमवर्क है बोन का। ठीक है, ठीक है, उसके बाद है ऑर्गन सिस्टम्स। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल्स के बने होते हैं। एक ग्रुप ऑफ सेल्स मेक अ टिश्यू। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ सेल, यानी जो सेल का जो ग्रुप होता है वो टिश्यू बनाता है। एक ग्रुप ऑफ टिश्यू मेक एन ऑर्गन। और ग्रुप ऑफ टिश्यू ये ऑर्गन बनाता है। ऑर्गन्स डू नॉट वर्क अलॉन। और ऑर्गन जो होता है ना, वो अकेले कभी भी काम नहीं करता है। टू डू अ पार्टिकुलर वर्क अ नंबर ऑफ ऑर्गन्स आर कनेक्टेड टुगेदर। ठीक है, ये साथ साथ काम करता है। दिस इज़ नाउन एज ऑर्गन सिस्टम। और ये ऑर्गन सिस्टम कहलाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प्स इन ब्रेक डाउन ऑफ फूड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स to simpler form and then it is utilized by the body। ठीक है, ये है डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर। ठीक है, इसके बाद है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट होता है, ठीक है, ब्लड, हार्ट एंड
ब्लड एंड ब्लड वेसल्स में, ठीक है। इट मेन फंक्शंस टू कैरी ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है, कैरी यानी कि इसका काम होता है कि ब्लड को जो है ना पूरे बॉडी में पहुंचाना, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम ये वाला फिगर है। उसके बाद है नर्वस सिस्टम। दिस कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड नर्व्स, ठीक है। ब्रेन इज कॉल्ड स्टोर हाउस ऑफ knowledge and it is protected by the skull. It receives messages from the sense organs and other parts of the body and sends order for the action to take place, ठीक है। तो ये क्या होता है, नर्वस सिस्टम जो होता है ना, ये जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, सेंस ऑर्गन, यानी सभी को, यानी मैसेज जो है ना नर्वस सिस्टम के पास, मैसेज वो सभी को पहुंचाता है, ठीक है, ब्रेन के पास। नर्वस सिस्टम है ये। और उसके बाद है मस्कुलर सिस्टम। ऑलमोस्ट ऑल द मसल्स आर अटैच्ड विथ बोन्स, ठीक है। जितने भी ऑल मसल्स होते हैं वो अटैच्ड होते हैं बोन से, ठीक है। अगर मसल्स नहीं होंगे तो बोन और मसल्स ये दोनों अलग हो जाएगा, इसीलिए ये दोनों ही अटैच होते हैं। बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर एंड हेल्प इन मूवमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है। बोन एंड मसल्स जो है ना साथ साथ काम करते हैं और बॉडी को मूवमेंट में हेल्प करते हैं। मेंटेन्स पॉस्चर एंड सर्कुलेट ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, बॉडी में यानी कि सारे ब्लड को जो है ना सबको पहुंचाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। मस्कुलर सिस्टम है ये। उसके बाद है आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम। दिस मेनली हेल्प्स अस इन ब्रीथिंग। ये रिस्पायरेटरी सिस्टम जो होता है ना मेनली हेल्प करता है ये ब्रीथिंग में, यानी सांस लेने में। दिस इंक्लूड्स लंग्स एंड विंड पाइप। इसमें इंक्लूड होता है लंग्स एंड विंड पाइप। इट प्रोवाइड्स अस ऑक्सीजन दैट आवर बॉडी रिक्वायर्स एंड रिमूव्स हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आवर बॉडी, ठीक है। ये रिमूव करता है हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से, ठीक है। रिस्पायरेटरी सिस्टम है। उसके बाद है एक्सक्रिएटरी सिस्टम। किडनीज एंड यूरेटर्स टुगेदर फॉर्म एक्सक्रिएटरी सिस्टम, ठीक है। किडनी और यूरेटर जो है ना ये साथ साथ काम करता है एक्सक्रीटरी सिस्टम में, ठीक है। इट रिमूव्स द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम आवर बॉडी एज यूरिन। और ये क्या करता है, जो हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हमारे बॉडी से बाहर करता है यूरिन के द्वारा, ठीक है। ये है एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके बाद है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द ऑर्गन लोकेटेड ऑन वन और बोथ साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग बर्थ टू यंग वन आर नाउन एज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो ये क्या होता है, हमारे बोथ साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन, जो लोअर एब्डोमेन होता है उनके दोनों साइड में होता है और ये हमारा हेल्प करता है, ठीक है, किसी यंग वंस को जन्म देने में, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के द्वारा ही होता है ऐसा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुंचती रहे। और मैं आपको फिर से बताना चाहती हूँ कि ये बुक बहुत ही अच्छा है। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा इसमें लिखा हुआ है और कितना अच्छा इसमें फिगर दिया हुआ है, समझाया हुआ है और बहुत ही इजीली समझाया हुआ है इसमें, जो कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर आपको ख़रीदना है इस बुक को तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ख़रीद सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।